नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मेरे सेकंड वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो 3 दिन का ट्रेनिंग था, तो ये दूसरा दिन है। फर्स्ट दिन तो आपने देखा है। और नहीं जाने से पहले मैं मॉर्निंग को मैंने रील्स बनाया। थैंक यू, शुक्रिया। आप सबने बहुत पसंद किया, यूँ ही आप सब प्यार दे दीजिए। और मेरे हस्बैंड मुझे पहुँचाने निकल पड़े, तो निकल पड़े हम अपनी मंजिल को। मेरे हस्बैंड जान मुझे पहुँचा के चल पड़े अपने घर। फिर फाइनली हमें चाय मिला। तो यहाँ पे मैडम डिस्कशन कर रही थी कि हमारे ग्रुप से एक इंचार्ज बनाना है। तो हमने अपी योलो को चुना, तो वो हमारी इंचार्ज है। और दोस्तों के साथ फ़ोटो भी ली मैंने, और ये मेरी दीदी है, इनके साथ भी फ़ोटो खींचा यादगार मोमेंट, क्योंकि हमेशा बनाना चाहिए हम माओ को। और ये है हमारे ग्रुपा आने जितने भी यहाँ के, ये सब पीएलएफ है। तो यहाँ पे हम पूरा सब फ़ोटो खींचते हुए, क्योंकि हर चीज़ यादगार रहना बहुत ज़रूरी है। एक सपनों की तरह रहता है हमारा समय वक्त। तो ये है आपी योलो। तो इन्हें इंचार्ज बनाया गया, तो इनके साथ भी फ़ोटो खींचा, दोनों की दोनों चश्मे। हमने खूब सारी मस्ती की। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाय ग्रुप बिठाया गया सिलेक्शन करने के बाद। और यहाँ पे हमको बताया गया कि मैडम ने गर्म दिन में अपने परिवार को और बच्चों को बहुत ख्याल करना चाहिए, और हमेशा खाने पीने और पानी तो हमेशा पीना है। और धूप पे जाते समय सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाइएगा, जितने भी औरत हो या मर्द, क्योंकि बहुत प्रोटेक्शन शरीर को करना बहुत ज़रूरी है। और पानी भी अच्छे से पीजिए। तो दिन में तो 2 लीटर पीना चाहिए। और आपका मिनरल वाटर में कहा जाए तो 4 बोतल दिन में। तो उसके बाद कहा गया है कि जैसे भी हो, मतलब पहाड़ी इलाका में हम लोग को ये नहीं करना, मतलब घर नहीं बनाना जो बहुत नरम हो। तो उसमें जितना हो सके अच्छी मजबूत वाले पेड़ पौधे लगाकर उस मिट्टी को हमें मजबूत बनाना है, या बागनबारी करके। तो हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि लैंडस्लाइड होने से या तूफान आके कुछ गिर जाने से तो कैसे करके हम उससे बचाव करें। और उसके बाद में आपदा में बहुत सारी जो दुर्घटना होती है, जैसे कि हाथ का फ्रैक्चर होना, तो उसका किसी का हड्डी टूट जाता है, तो हमें मतलब कोई भी कपड़े से हम कैसे करके वो हाथ के लिए बना, हाथ का ये बनाए प्रोटेक्शन के लिए कि वो ना हिले, उन्हें दर्द ना हो। तो ये पूरा यहाँ पे एकदम दिखाया गया कि हम माओ को कि कैसे करके हम कर सकते हैं अपने घरों पर प्रोटेक्शन। तो उसके बाद माओ लोग को भी करने दिया था ग्रुप बाय ग्रुप। तो हमारे ग्रुप ने भी किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है कि कैसे करके बांधना है। सबसे पहले हाथ के वो मजबूत से गले से वो करना है। फिर उसके बाद उसे नहीं हिलने के लिए ये एक दूसरा कपड़ा कमर पर नहीं हिलने के लिए उसे बांधना है, देख लीजिए आप। तो बहुत अच्छा दिन रहा हम सबका कि हमने कुछ नया सीखा कि आपदा में हम कैसे करके अपने लोगों की बचाव कर सकेंगे, और आसपास में जो घटना होती है उसमें कैसे करके बचाव करना है। तो बहुत हम माओ को सीखने का इसमें मौका मिला, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग को भी ऐसा कुछ ट्रेनिंग होता है तो आप सब प्लीज़ जाइएगा, अगर आप सिलेक्शन होते हो तो। तो ये बहुत अच्छा दिन रहा हम माओ का। तो देखिए ऐसे बांधना पड़ता है कि इससे आपका हाथ नहीं हिलेगा और आपको दर्द नहीं होगा। तो और जिसको चोट लगा आपको उन्हें दिलासा देना है कि कुछ नहीं होगा, आप मेडिकल पहुंच जाओगे, क्योंकि दिलासा से आदमी का उम्मीद बढ़ता है, तो दर्द का एहसास नहीं होता। जब आप दूसरे को दिलासा देते हो तो उनका दर्द थोड़ा हल्का होता है। तो जितना भी हो, कहीं में भी कुछ हो, आप अच्छे से उन्हें बांधिए और अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए। और हाँ, पीछे में कुछ नरम देना है। फिर उसके बाद ये दिखाया कि जब पाँव फ्रैक्चर होता है तो उसे कैसे करके बांधना है जब हड्डी टूटता है। तो क्योंकि हड्डी इधर उधर हिलेगा, फिर मीट में कहीं और में जहाँ घाव नहीं हो रहा था वह हो जाएगा। तो इसके लिए भी दिखाया गया है कि हमें कैसे बांधना है पैरों को 2 लकड़ी के द्वारा से, उसे मजबूत से बांधना है कि पैर इधर हिले डुले ना। तो देख सकते हैं आप लोग। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखी कैसे करके प्रोटेक्ट करना है। हमारे आसपास में अचानक कुछ ऐसा होता है हैपन, तो हम सब कर सके और सिखा सके दूसरों को। और देख सकते हो आप मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो कि हम कैसे करके बचाव करें। तो ये इमरजेंसी जैसे भी कुछ हादसा होता है, या लैंडस्लाइड या कुछ भी भूमिकंप हो, या बहुत कुछ ऐसा हादसा होता है जो आप मदद कर सकते हो। इसलिए आप लोग भी अच्छे से ये सब को जानिए, सीखिए, और तब जाके आप दूसरों की मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें फिर दिखाया गया
कि कैसे करके जब हाथ का फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटता है तो उससे दर्द अच्छे से बांधने से उनको दर्द भी नहीं होगा। और जैसे कि कभी कहीं हादसा होता है तो आप ऐसे तरह से बांध सकते हैं कपड़े या लकड़ी दो डाल के रस्सी से। तो ऐसा उनसे क्या होता है, वो जो मरीज को थोड़ा रिलीफ मिलता है और उठाने के लिए भी आसान होता है। फिर उसके बाद अचानक कमर में फ्रैक्चर आ जाए तो उसे कैसे किया जाता है वो भी हमें सिखाया गया। तो बहुत कुछ हमें सिखाया गया यहाँ पर कि कैसे करके उन्हें कमर को सेफ्टी से हमें ले जाना है। दो लकड़ी के द्वारा से उनके कॉर्नर साइड में लंबी लकड़ी दो डालेंगे तो उन्हें बांध के फिर हम उन्हें साइजिंग करके ले जाएंगे। तो इसमें हमें और भी सिखाया गया कि कैसे करके हमें आग से बचाना है। तो हमेशा जो आप कपड़ा ले जाते हो, आग ज़्यादा नहीं जला होगा, अंदर आदमी होगा, तो उसके बाद आप कपड़े में पानी डालकर गीला करा के उसको अपने शरीर में पूरा ओढ़ के और साथ में एक गीला कपड़ा ले जाके जो आपके रास्ते में जो जैसे कांच पड़ता है, लोहा पड़ता है, उसको साफ करके आप उस पे पैर रख के चलना है। तो देखिए ये ऐसे दिखा है। फिर फाइनली हमें ग्रुप बनाने के लिए कहा है कि हमें भी डेमो दिखाना था कि हमने कितना सीखा है, करके दिखाना था। तो हमारी ग्रुप भी पीछे नहीं हटी, सब ने किया जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स थे। तो ये हमारी युवा ग्रुप है, हम सारी खूब सारी मस्ती करते हुए यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम आए तो जहाँ भी मिलेगा मतलब कुछ पल मस्ती में बिता ही लेते हैं, चाहे हमारे लिए वो छोटा सा पल क्यों ना हो। तो यहाँ पर ऐसे होने के बाद हम सब रेडी थे ग्रुप बाय। तो ये अलग अलग ग्रुप से, नाचो से, तालिया से और दुम्पू से और नीलंग से, चेतन से और बहुत जगह जगह से आई हुई थी माँ। सबको टास्क दिया गया तो हम सब अपने अपने टास्क के लिए रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए सबने अपने अपने टास्क की तैयारी की, तो सबको कपड़ा मिल रहा था। तो फाइनली हमने बना लिया और मैंने बनाया था। दोस्तों ने फ़ोटो वोटो खींचे हैं, थैंक यू। फिर अचानक सिर में अगर चोट लगता है तो उसको ब्लीडिंग कैसे रोके, क्योंकि ब्लीडिंग अगर होगा तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल है। तो जितना हो सके हमें ब्लीडिंग को आगे रोकना है। तो अगर बाल लंबा होगा तो उसे अगर आपके सामने में या घर में कुछ होता है तो कैंची से काटने के बाद साफ करके रुई से अच्छे से उसको, ये कपड़ा से या कुछ हो तो उससे अच्छे से साफ सुथरा से आप उसको बंद करना है। जैसे हमें पूरा ट्रेनिंग में सिखाया गया कि कैसे कैसे आप सब कर सकते हैं। और अपने घर में जैसे भी हो आप मेडिकल किट रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि कब किसके साथ कैसे हो जाए पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे दिखाया गया ऐसे बनाना है बोलकर। तो हमने सबने माओ ने मन लगा के देखा, सुना और जाना, क्योंकि कुछ कुछ टेक्निक हम माएँ जानते हैं मगर उससे अनोखा जानना भी बहुत हमारे लिए बहुत यूनिक होता है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं मिलता, आपको बैंडेज नहीं मिलता है, तो हमें कपड़े से कैसे करना है वो तरीका भी सिखाया गया कि गांव में अचानक ऐसा कुछ हादसा हो जाए किसी के साथ तो उसे कैसे कंट्रोल। और आँख में अचानक दुर्घटना से जैसे कि लेंसडाइज या कुछ होने के कारण से, तो वहाँ पर एक आँख में अचानक कुछ हो लग गया या फूट गया तो दोनों आँख को बंद करने, क्योंकि एक जो चोट लगा वाला आँख को बंद करने जाओगे तो जब वो ठीक वाला आँख हिलेगा तो वो भी उसका नब्ज़ भी हिलना शुरू होगा, जो खराब वाला आँख। तो हमेशा दोनों को ही बांधना है तरीके से एकदम। इसका तरीका भी हमें सिखाया गया कि कैसे करके हम उनको बांध के बचा सकते हैं। मेडिकल तक ले जाने से पहले हमें उससे पूरा क्लियर करके ठीक ठाक करके उसको मेडिकल तक पहुंचाना है, ब्लीडिंग नहीं होने के लिए। मेन तो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग को जैसे भी कंट्रोल करना। और ये दिखाया गया है कि जैसे कि कहीं लोहा घुस गया, कीली घुस गया, बड़ा वाला कुछ चीज़ घुस गया, तो उसको कैसे करके हम जो एक चूली नहीं निकालना है जहाँ पे अगर वो कीली लोहा बड़ा वाला कुछ घुस गया है तो ना जितना हो सकेगा उसके साथ में बैंडेज को बांधना है। किस तरीके से बांधना है ये तरीका भी हमें सिखाया गया कि ब्लीडिंग अचानक हमने उसे खींच के निकाल भी दिया तो वो कितने अंदर तक गया है और कितना स्किन को नुकसान पहुंचाएगा और ब्लीडिंग इतना होगा कि किसी का जान जाने का भी बहुत संभावना है। तो इसलिए नहीं निकालना है, उसको बांधने के बाद उसको मेडिकल तक पहुंचाना है। तो डॉक्टर देखेंगे कैसे जज पड़ताल। उसके बाद हम यहाँ पर हमें टी शर्ट दिया जा रहा है। तो ये मेरे गुबा के जितने भी आने हैं मैंने मौके पे वीडियो बना लिया। तो ये मेरी पूरा गुबा के आने हैं, पूरा पीएलएफ है। तो हम सब गुबा से पीएलएफ को बुलाया गया है। तो ये सब सिलेक्शन वाली हमारी महिलाएं हैं। तो हम सब
यहाँ पे मस्ती करते हुए। तो मैं जहाँ जाऊँगी तो उनको मस्ती कराऊँगी ही, किसी को भी जो नहीं करना चाहते उसे भी मैं कराती हूँ, क्योंकि हर पल अनोखा होता है, उसको अनोखा बनाना है। तो टी शर्ट लेटेस्ट समय सबकी मैंने फ़ोटो खींची कि वो मेरी वीडियो के द्वारा अगर बोर लगे तो वो देख सकते हैं, अपने कुछ पल को, यादगार मोमेंट को याद कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सब भी कुछ सीखोगे वीडियो के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखोगे, क्योंकि आपको भी जानने मिल रहा है हमारी थ्रू से। और आप लोग ऐसे ही जो अच्छी माँ है, कुछ करना चाहती है और कुछ हम सिखाना चाहती है, आप हर किसी को सपोर्ट कीजिए और रास्ता दिखाना आपका काम है। हम अच्छे रास्ते चुनेंगे तो आपको आशीर्वाद देना आपका काम है। तो मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप सबकी आशीर्वाद मुझ पे बनाई रखिए। और सब ने फ़ोटो खींचा टी शर्ट के साथ में, लास्ट मेरी बारी आई, मैंने भी खींचा। उसके बाद हमने टी शर्ट को पहन के भी बहुत सारी फ़ोटो खींची। तो देख सकते हैं हम सब खूब सारी मस्ती करेंगे टी शर्ट पहन के, आगे से भी खींचेंगे, पीछे से भी खींचेंगे। तो यादगार मोमेंट है तो उसको ऐसे नहीं गंवाना है, कुछ तो क्लिक तो बनता ही है दोस्तों। और मेरे अपने ये मेरी दोस्त है, इनके साथ भी मैंने खींचा है। तो जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ खींचा फ़ोटो। तो ये हम दोनों एक ही पीलेप के हैं, हम दोनों आए थे, तो हम दोनों ने भी यादगार मोमेंट बना लिया। तो बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ ही। उसके बाद हमारी खाने की बारी आई, हम भी यहाँ पे खाते खाते मजाक कर रहे हैं। उसके बाद फ़ोटो भी लिया खा खा के, क्योंकि हर पल तो यादगार है। अब जानते हो मेरी डायलॉग को कि हमेशा अनोखा होना चाहिए, फ़ोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तो SRLM की। तो ये उसके बाद कैसे करके जो पैशन को हमें, जो बिल्कुल उछल नहीं सकता, कैसे करके उससे हमें कैरी करके ले जाना है, उठाना है। और जैसे पीछे को मतलब साफ करना है जाने से पहले। तो देख सकते हो और सुन सकते हो इस वीडियो को। तो देखा था घायल वाले को कैसे ले जाते हैं। और एक तरीका है, जैसे कि दो बम्बू के द्वारा जो फैशन को हम लोग टी शर्ट स्पोर्टिंग के द्वारा उसे यूज़ कर सकते हैं। दो तीन स्पोर्टिंग हम ऐसे स्पोर्टिंग डंडी में स्पोर्टिंग को डाल के, तो उसमें जो पेशेंट को हम आराम से ले जा सकते हैं। ये तरीका भी दिखाया गया कि हम किस किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोग भी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाइए, और जितना आपको आता है। तो बीच में हमारी कोई फ्रेंड सो गई थी, मैंने मौके पे फ़ोटो खींच लिया उसका। तो फिर उसके बाद हमें छाता दिया गया, सेकंड हमें छाता मिला था, तो हमने छाता के साथ भी बहुत सारी फ़ोटो खींची है। तो बहुत यादगार मोमेंट है दोस्तों, हमेशा आप सपोर्ट कीजिए। और इसके बाद हम लोग का तीसरा आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो 28 को हम लोग का लास्ट है, और फिर से मिलूँगी आप सबको, ऐसे ही प्यार दे दीजिए। बाय बाय, फिर से मिलेंगे दोस्तों।